DIY लवर्स, आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। आज हम बहुत ही सिंपल चीजों को यूज करके बनाएंगे बहुत ही शानदार से स्टेशनरी कलेक्शन। एंड ट्रस्ट मी, आज सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 DIYs बनाने वाले हैं, जिसमें होगा बुक ऑर्गेनाइजर, बुक मार्क, कीचेन, पेन होल्डर और ऐसे ही बहुत सारे सुपर कूल DIY। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन सब चीजों को बनाने के लिए आपको कुछ भी एक्सपेंसिव खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के DIYs इतने ज्यादा अमेजिंग है कि आप लोग भी इनको जरूर से ट्राई करना चाहोगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की DIY स्टेशनरी मैजिक जर्नी शुरू करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट DIY। मेरे ये ब्रश इधर से उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब ढूंढने जाओ तो मिलते ही नहीं तो है। मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए ही एक ऑर्गेनाइजर बना दिया जाए। बनाना बहुत ज्यादा इजी है एंड बिल्कुल सिंपल चीजों को यूज करके आप भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे एक रोल जो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था और जो DIY मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए ये एक परफेक्ट साइज था। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई रोल नहीं हो तो आप पेपर को यूज करके भी बना सकते हो। बस उसके लिए आपको करना इतना पड़ेगा कि आपको पेपर का एक रोल बनाना और उतने ही साइज का बना के रेडी करना है जिस साइज का आपको चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस रोल के ऊपर कलर पेपर चिपका दिया है। पेपर को अच्छे से चिपका देने के बाद अब मैं इसके ऊपर बनाने वाली हूँ इसका कैप, जो हमारे ऑर्गेनाइजर का बैक साइड होगा, बट ये बिल्कुल कैप की तरह काम करेगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा पेपर यूज किया है। आप चाहो तो नॉर्मल कोई भी पेपर को डबल लेयर करके यूज कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे जो वेडिंग्स वाले कार्ड्स होते हैं वही यूज किए हैं, बिकॉज वो थोड़े शाइनी भी होते हैं और थोड़े से थिक भी होते हैं। तो ये कैप बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। बाय द वे, हमने क्राफ्ट किट वाली वीडियो में ये सारे DIY बना के रेडी भी किए थे और उसमें हमने ये भी बताया था कि आप वेस्ट चीजों को यूज करके भी आपका क्राफ्ट किट बना के रेडी कर सकते हो। और उसी वीडियो में हमने कलर पेपर की जगह ये कार्ड वाले पेपर्स रखे थे और आप देख सकते हो कि ये आज काम भी आ गए। तो जल्दी से मैंने इसका कैप बना के रेडी कर लिया और कैप के ऊपर और हमारे ऑर्गेनाइजर के बेस के ऊपर मैंने पेपर चिपका दिया है। और अच्छे से पेपर चिपका देने के बाद जब वो सूख गया तो मैंने उसको राउंड शेप में कट कर दिया ताकि हमारा कोई सा भी पार्ट कहीं खुला ना रहे। और इतना प्रोसेस हो जाने के बाद इसी कार्डबोर्ड के पेपर से मैंने पतली पतली सी स्ट्रिप कट करी और जो हमने सर्किल बना के रेडी किया था उसके चारों तरफ मैंने चिपका दी। ऐसे तो मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको पेंसिल का शेप दे दूं ताकि दिखने में थोड़ा सुंदर और यूनिक भी हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजर को अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसके लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, जो मतलब हमारे पेंसिल के आगे वाला शेप होता है सेम उसी शेप का बनाना है। और जिस तरह से पेंसिल में आगे वाली नोक के ऊपर कलर होता है सेम वही कलर मैं इसके ऊपर कर दूंगी। और पीछे की साइड जो इसका हमने कैप बनाया था उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर लगा दूंगी। बस इतना सा काम हो जाने के बाद आपका पेंसिल वाला ऑर्गेनाइजर बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसी पेंसिल को यूज करके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो अब वो आप लोग बताओ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा। और अब लिख ही दिया है तो वो काम भी कर, बिकॉज इतने इजी तरीके से हमने बहुत ही सुंदर सा और यूनिक सा ऑर्गेनाइजर बना के रेडी कर लिया है। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। जैसा मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट वाला DIY और लास्ट वाला DIY मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो उसमें से ये पहला वाला DIY है जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा और डेफिनेटली आप भी इसको ट्राई करोगे। बाय द वे, जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर आपके ब्रश ही रखो, इसके अंदर आपके पेंसिल पेन कुछ भी रख सकते हो। तो अब ये वाला DIY तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इसी बात पे अब दूसरा भी बना ले। चलिए फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड DIY, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ कुछ बहुत ही सुपर क्यूट एंड यमी यमी वाला DIY। जी हाँ जी, अभी हम बनाने वाले हैं एक बिस्किट वाली डायरी, देखने में बिल्कुल बिस्किट की तरह लगेगी बट होगी वो एक डायरी। तो सबसे पहले मैंने अपनी डायरी का साइज डिसाइड कर लिया और उस हिसाब से मैंने पेपर को कट कर लिया। इतना काम हो जाने के बाद फिलहाल मैं यहाँ पे एक कवर ही बना रही हूँ, बिकॉज हमारा कवर जितना ज्यादा सुंदर होगा उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर पहले इसके ऊपर कर दिया और फिर मैंने लिए यहाँ पे थोड़े ऑयल पेस्टल वाले कलर और उन कलर को यूज करके मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी शेडिंग दे दी ताकि हमारा बिस्किट बिल्कुल रियल लगे। और अब आती है इसको थोड़ा सा कट करने की बारी, जिसमें मेरे पास तो ये सीजर्स अवेलेबल थी इसलिए मैंने इसी को यूज करके इसके साइड वाले पार्ट को कट कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप नॉर्मल सीजर को यूज करके भी आराम से कट कर सकते हो, बस हाँ थोड़ा डिजाइनर कट करना। अच्छे से कट कर लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आईज बनाने वाली हूँ, बिकॉज ये तो अब है तो DIY, तो DIY के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्यूट लगे उसके लिए मैंने इसके ऊपर इसकी आईज भी बना दी। इतना काम हो जाने के बाद आपको लेनी है एक सुई और इसको यूज करके आपको इसके ऊपर करने हैं छोटे छोटे से हॉल, बिकॉज कुछ बिस्किट होते हैं जिसके अंदर साइड साइड में बॉर्डर के ऊपर ऐसे हॉल्स होते हैं। तो बस थोड़ा सा रियल इफेक्ट देने के लिए मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ और इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं चारों तरफ कर दूंगी।
तो हमारा आगे वाला पेपर तो रेडी हो चुका है, मेरा मतलब इसका कवर पेज तो रेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है इसके पेजेस बनाने की, जिसमें मैंने यहाँ पे पिन पेपर यूज किए हैं, वो भी नोटबुक के। 2 पेपर मैंने यहाँ पे लिए थे और उनको मैंने कुछ कट करके फोल्ड कर लिया है। पेपर्स को कट आपको उसी साइज के अकॉर्डिंग करना है जिस साइज का आपने कवर बनाया है। सभी पेपर्स को अच्छे से अरेंज करने के बाद कवर को इसके ऊपर चिपका देना है। पीछे की साइड भी आपको सेम ऐसे ही एक पेपर लगा देना है, जो अभी तो आपको बहुत ज्यादा व्हाइट लग रहा होगा, लेकिन बाद में मैंने इसके ऊपर ब्राउन कलर ही कर दिया, बिकॉज आगे से जिस तरह से ये दिख रहा है सेम पीछे से भी वैसा ही होना चाहिए। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट हमने बना के रेडी किया था उसका थोड़ा सा कॉर्नर में कट कर दूंगी, ताकि हमारी डायरी ऐसी लगे कि जैसे किसी ने बाइट कर दी हो। तो बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेलिंग ऐड करने के बाद एक छोटा सा फ्लावर लगा देने के बाद हमारी प्यारी सी बिस्किट वाली डायरी तो बन के रेडी हो जाएगी। जो बनाने में बहुत ज्यादा इजी है, दिखने में जितनी ज्यादा क्यूट है, खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो अब आप लोग यहाँ तक आ ही चुके हो, ये वाला DIY आप लोगों ने देख ही लिया है। जो मैंने डायरी के अंदर नोट किया है, जल्दी से आप लोग भी वो काम कर दो। तब तक हम बनाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले DIY। लेट्स मूव ऑन आवर DIY नंबर 3। अब देखो, हमारे बीड्स, हमारी सेफ्टी पिन्स, हमारी रबर बैंड ऐसे ही इधर से उधर यूं ही पड़े रहते हैं, और जब भी उनकी जरूरत होती है तब वो हमें मिलते ही नहीं है, और अगर मिल भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा मैसअप क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने सोचा उन सब के लिए भी क्यों ना मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना दूं। तो ये बनाने के लिए जल्दी से आपको उठाना है पेपर, और उसको जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ सेम आपको उसी तरह से फोल्ड करते जाना है। इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको फोल्डिंग वाला प्रोसेस बहुत ही ध्यान से देखना होगा और अच्छे से समझना होगा। अच्छे से फोल्ड कर देने के बाद आपका जो पेपर है वो खुद ब खुद ही एक बॉक्स की शेप ले लेगा। तो बॉक्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, और आपको सेम ऐसे 2 बनाने हैं, वो भी सेम साइज के। फिर उसके बाद आपको लेना है फिर से एक छोटा साइज ना मैंने स्क्रीन पे शो कर दिए हैं, तो वहां से आप मेजरमेंट लेके आराम से बना सकते हो। और इस पेपर के साथ भी आपको फोल्डिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। बस इससे होगा ये कि इस वाले पेपर से आपका छोटा वाला बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। एंड सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको पूरे टोटल 4 पीस बना के रेडी कर लेने हैं। तो सारे बॉक्स तो हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको ग्लू की हेल्प से चिपकाने की। तो जल्दी से एक बॉक्स के अंदर मैंने सभी छोटे छोटे बॉक्सेस को चिपका दिया है, और जो दूसरा वाला बॉक्स हमने बनाया था वो बनेगा हमारा इसका केक। चलिए जल्दी से अब सारी चीजें इसके अंदर फिल कर देते हैं। बट ये ना अभी भी बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। जल्दी से इसके ऊपर आईज भी ड्रॉ कर दूंगी, जिससे इसके क्यूटनेस में तो 4 चांद लग गए हैं। तो अब हमारे छोटे छोटे सामान कहीं भी नहीं खोएंगे, सारी चीजें बिल्कुल एक जगह और सेपरेटली पड़ी रहेगी, और कोई भी मैस भी क्रिएट नहीं होगा। तो अब आप लोग जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, तब तक हम लोग नेक्स्ट DIY बनाते हैं, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ एक सीक्रेट बुक ऑर्गेनाइजर। जो देखने में तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बुक पढ़ी हो, लेकिन वो बुक नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजर होगा, जिसके अंदर हम हमारे पेन पेंसिल बहुत आराम से रख सकते हैं, और किसी के चोरी करने का या फिर खोने का भी कोई डर नहीं है। तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है सबसे पहले कार्डबोर्ड, और जो साइज मैंने आपको बताया है सेम उसी साइज के आपको पीसेस कट कर लेने हैं। फिर आपको उसको पेपर की हेल्प से अच्छे से कवर कर देना है। कवर करने के लिए आप सेम वही प्रोसेस फॉलो करना जो मैंने किया है, बिकॉज ये वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी है। कवर तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसको एक बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग कुछ पीसेस कट करने हैं, और उनको भी कलर पेपर से कवर कर देना है। ग्लू गन की हेल्प से चिपका देने के बाद आपका ऑर्गेनाइजर तो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब जल्दी से उसके अंदर सेक्शन भी डिवाइड कर दो। पहले मैंने जो पीसेस थे उनको बहुत ही आगे चिपका दिया था, जिससे हमारा DIY बुक नहीं बल्कि एक बॉक्स लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा उनको अंदर की साइड लगा दिया है, और अब तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। बस अब हम बनाएंगे इसको बंद करने के लिए एक लॉक, और इतना काम करते ही आपका ऑर्गेनाइजर तो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बट इसको थोड़ा सा बुक जैसा बनाने के लिए हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं कुछ स्टिकर, जो हम यूज करेंगे हमारे खुद के बनाए हुए। जिसमें हमने बनाई थी एक पूरी की पूरी स्टिकर बुक, जिसकी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे कब की अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखो। तो इसमें जो भी स्टिकर्स है ना वो सारे अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कुछ बिल्कुल रियल स्टिकर के जैसे वर्क करते हैं, तो किसी को ग्लू की हेल्प से चिपकाना पड़ता है। बस वही प्रोसेस फॉलो करके मैंने सभी स्टिकर्स इसके ऊपर लगा दिए, और बीच सेंटर में मैंने लिख दिया माय नोटबुक। और बस इतना करते ही हमारा बुक ऑर्गेनाइजर बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो सच में बिल्कुल बुक की तरह ही लग रहा है। आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीजें इसके अंदर फिल कर दी है। अब आप लोगों की बारी, जल्दी से जाके बनाओ। DIY नंबर
5 जिसमें मैं बनाने वाली हूँ कुछ बहुत ही क्यूट से बुकमार्क्स जो आपने शायद ही पहले कहीं देखे होंगे, और अगर देखे भी होंगे तो बनाए नहीं होंगे। क्या पता आप लोगों ने ये सोच लिया होगा ये बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। खैर छोड़ो, अब आपने क्या देखा क्या सोचा वो सब साइड में रख दो। अभी जल्दी से उठा लो ब्लैक कलर का पेपर, और अगर नहीं है तो कलर का लेना। अगर वो भी नहीं करना है तो किसी और कलर को यूज करके बना लेना। जी हाँ जी, आप नॉर्मल वेडिंग कार्ड भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक ही साइज के 2 पेपर स्ट्रिप कट कर ली थी, और एक स्ट्रिप मैंने कट करी थी थोड़े से लाइट पिंक कलर की। और अभी जो मैं बुकमार्क बनाने वाली हूँ वो थोड़ा केट वाला होने वाला है, तो बस सिंपली उसको केट की शेप में हम कट कर लेंगे, और बाकी का प्रोसेस तो आप लोग देख के अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब हमने इसका बॉडी स्ट्रक्चर तो बना के रेडी कर लिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ उसके आईज, नोज और कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग ऐड कर देने के बाद हमारा सुंदर सा क्यूट सा बुकमार्क बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये वाला बुकमार्क तो हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब एक से मेरा कहाँ मन भरेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा क्यूट बन गया था कि मेरा एक और बनाने का मन कर गया। इसके लिए सिंपली आपको एक पेपर लेना है और उसको बस आपको फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने के बाद ये स्ट्रक्चर तो बनके रेडी हो जाएगा, बट अब मैं इसके ऊपर बनाने वाली हूँ इसका बॉडी पार्ट, जिसमें मैं बनाऊंगी टर्टल। तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से कुछ रफ स्केच ड्रॉ कर लिया था, और उसके अंदर अच्छे से कलर फिल कर देने के बाद मैं उसके पार्ट्स को कट कर लूंगी। अच्छे से कलर्स फिल कर लेने के बाद सभी बॉडी पार्ट्स को हम अच्छे से कट भी कर लेंगे। एंड कट करने के बाद अब बारी आती है इसको इसके ऊपर चिपकाने की। ग्लू से स्ट्रॉन्गली चिपका देने के बाद हमारा क्यूट सा टर्टल वाला बुकमार्क बनके रेडी हो जाएगा। तो एक तरफ है हमारी प्यारी सी क्यूट सी केक, और उसके दूसरी तरफ है हमारा क्यूट सा टर्टल। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग इनमें से कौन सा बनाने वाले हो, और इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है। हम लोग बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं 7 नंबर का DIY पेन होल्डर। तो पेन होल्डर बनाने के लिए मैंने लिए है यहाँ पे स्टिकी नोट्स, जो अगर आपके पास हो तो आप यूज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल पेपर भी यूज कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको नोटबुक के पेपर से भी बहुत इजीली बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी सी स्टिक्स बना के रेडी करनी है। फिर नीचे की साइड आपको लगाना है एक पेपर, और पहले स्टार्टिंग वाली 4 स्टिक्स आपको इसके ऊपर अच्छे से चिपका देनी है। फिर 1 बाय 1 करके ग्लू लगाते जाओ और स्टिक को स्टिक करते जाओ। है ना, बहुत ही मजेदार प्रोसेस। तो बस इसी प्रोसेस को करते हुए एंड में आपको रुक जाना है, आपका पेन होल्डर बन के रेडी हो जाएगा। So now let's move on our DIY नंबर 8, जिसमें हम बनाएंगे बहुत छोटी सी डायरी। एंड ये डायरी इतनी मजेदार है कि ये 2 in 1 होने वाली है। तो जल्दी से ले लो एक पेपर A4 साइज उसको जिस तरह से मैंने फोल्ड किया सेम आपको भी वैसे ही फोल्ड कर लेना है। फिर कुछ कट्स लगाने हैं और फिर से फोल्ड करते जाना है। तो आपकी डायरी के पेजेस तो बनके रेडी हो जाएंगे। अब आती है इसको अच्छे से डेकोरेट करने की बारी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से ले लिया पैटर्न पेपर, जो हमने क्राफ्ट किट वाली वीडियो में बहुत सारे बना के रेडी किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखो, बिकॉज आज की वीडियो में मैंने जो जो चीजें यूज करी है वो मोस्टली वही चीजें है जो हमने क्राफ्ट किट में बना के रेडी करी थी, और वो भी बिल्कुल जुगाड़ से। तो फिर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाके देखो। बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज ये वाली चीजें आपकी छूटनी नहीं चाहिए। आखिरकार बाद में आपको भी तो बना के रेडी करनी है। सो डायरी का कवर तो मैंने लगा दिया है, बट ये अब भी बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है। तो मैंने एक पेपर के टुकड़े पे माई बुक लिख दिया, और उसको हम लगाएंगे डायरी के फ्रंट पेज पे। अभी भी ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रही थी, मैंने इसके ऊपर स्टिकर भी लगा दिया, और एक केरिंग ऐड कर देने के बाद हमारी छोटी सी 2 in 1 डायरी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जिसको चाहो तो आप एज ए कीचेन भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको छोटे छोटे से नोट्स भी लिखने हैं तो इसमें आराम से लिख सकते हो। तब तक हम लोग बनाते हैं हमारे नेम लेबल, जो सबको बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, पर जब चाहिए तब मिलते नहीं और अगर खरीदने जाओ तो उतने क्यूट होते नहीं है। अगर क्यूट होते भी है तो वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये हम घर पे ही बना ले। तो देखो सिंपली आपको जल्दी से छोटे छोटे से पेपर्स के स्ट्रिप कट कर लेनी है, जिस साइज का आपको नेम लेबल बनाना है। फिर उसके बाद आपको उसके अंदर करना है कलर, सुंदर सुंदर सी डिजाइन बनानी है। आप चाहो तो उसके ऊपर स्टिकर्स भी लगा सकते हो, या फिर अपने हाथों से कोई ड्राइंग ड्रॉ कर दो। तो बस कुछ इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको बहुत सारे बना के रेडी कर लेने हैं, और बस इतना करते ही आपके सुंदर सुंदर से नेम्स लेबल भी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, जो आप चाहो तो आपकी बुक के ऊपर भी लगा सकते हो या फिर नोटबुक के ऊपर भी लगा सकते हो। और इनको चिपकाने के लिए आप नॉर्मल ग्लू का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए इन सभी चीजों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। So ये
ये रहे आज के हमारे सभी DIY जो बहुत ज्यादा कमाल के हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।